खैर, लेकिन फिलहाल हम एशिया कप की बात करेंगे। एशिया कप के लिए पीसीबी ने जो हाइब्रिड मॉडल पेश किया था उस पर किसी फैसले के सभी मुंतज़र हैं। अब ज़राए बता रहे हैं कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हाइब्रिड मॉडल के तहत दुबई में मैचेस के इनेकाद की मुखालफत कर दी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने वाज़ेह कर दिया है कि हाइब्रिड मॉडल पर कोई एतराज़ नहीं, यूएई का वेन्यू कबूल नहीं है। यूएई में गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्रिकेटर्स राज़ी नहीं होते हैं। ज़राए का कहना है गर्मी तो बहुत होगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इवेंट के श्रीलंका में होने पर भी एतराज़ नहीं है। इसी पर बात करने के लिए हमने ज़रा सुहेल इमरान हमारे साथी हैं, उन्हें दावत दी है। उनसे ज़रा पूछते हैं कि अच्छा जी, ये जो हमें, क्योंकि दुबई में गेट मनी का पीसीबी को फ़ायदा था और जो बांग्लादेश है उन्होंने कह दिया है कि भाई दुबई में गर्मी इतनी है, लड़के राज़ी नहीं होते, जो कि बहुत होगी, वनडे मैचेस हैं। इट वुड बी प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल प्रॉब्ली। सो सुहेल भाई, बात तो उनकी भी गलत नहीं है कि इतनी शदीद गर्मी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे खेल सकता है कोई, और क्यों। लेकिन अब्दुल्ला, अगर आपकी बात मैं पहले करूं तो इससे पहले भी तो इसी डेट्स में वहां पर एशिया कप भी हुआ है, आईपीएल के मैचेस वहां पर हुए हैं, 2 मरतबा आईपीएल हुई है वहां पर, और उससे पहले 2018 में मेज़बानी की हुई है इंडिया ने एशिया कप की वहां पर। 2022 का जो एशिया कप था वो खेला गया था 27 अगस्त से 11 सितंबर तक। तो ये भी तो मिलती जुलती डेट्स हैं, तो इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि कोई एतराज़ात होने चाहिए। जितनी भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैं, अफगानिस्तान तो उसका जो होम ग्राउंड है वो तो पहले ही यूएई है। तो ये एक वजह बताई गई है कि पाकिस्तान में किसी तरह से एशिया कप का इनेकाद ना हो, बहाना बनाया जा रहा है गर्मी का। लेकिन इसके पीछे जो चल रहा है वो कुछ और है कि एक ही वेन्यू पर कराया जाए एशिया कप, और उस वेन्यू के लिए जो श्रीलंका है उसका नाम जो है वो फ्लोट किया गया है ताकि पाकिस्तान में किसी भी तरह का मैचेस ना हो। पाकिस्तान ने आखिरी वक्त तक जो 4 मैचेस कराने की तजवीज़ दी हाइब्रिड फार्मूले की, और अब जो डेडलॉक है वो सिर्फ और सिर्फ वेन्यू के ऊपर है। पाकिस्तान ने तरजीही वेन्यू जो है वो दुबई को करार दिया, क्योंकि पाकिस्तान को वहाँ से गेट मनी हासिल हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। उसके मुकाबले में अगर पालेकले में या हैम्बन टूटा में मैचेस होते हैं या किसी और वेन्यू पर मैचेस होते हैं तो उस तरह का पाकिस्तान को रेवेन्यू जो है वो, और अगर प्लान के मुताबिक पाकिस्तान में भी हो रहा होता सुहेल, तो फिर गर्मी तो यहाँ भी ठीक ठाक पड़ती है। हाँ, मतलब आई वाज जस्ट एक्चुअली यही हम बात अभी कर भी रहे थे और सोच भी रहे थे कि गर्मी तो, ये मौसम ऐसे हैं, ये महीने ऐसे हैं कि गर्मी हर जगह होगी, तो वहाँ की गर्मी क्यों बॉदर करेगी किसी को ज़्यादा। सिर्फ और सिर्फ वजह जो अभी तक समझ आती है कि वो जो एसीसी है, और एसीसी को आपको पता है कि जो कमांड करता है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ही करता है, और आज दिनों उनके जो सरबराह हैं वो जय शाह हैं जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं जय शाह। वहाँ एक पॉलिटिशियन है बहुत मारूफ, उनके साहबजादे, तो उनका खासा असर और रसूख पाया जाता है। यही वजह है कि कुछ रोज़ पहले मोहन डी सिल्वा जो सेक्रेटरी हैं श्रीलंका क्रिकेट के, उनका बयान आया था कि जी हमारे खिलाड़ियों को वहाँ पर एतराज़ है गर्मी की वजह से। और अब यकदम बीसीबी के जो ज़राए, हमने मेरी कल रात ही उनसे बात हुई थी, आज सुबह भी मैंने इस चीज़ की तस्दीक करना चाहिए, तो उनका कहना है कि हमें पाकिस्तान ट्रैवल करने में किसी किस्म की कोई भी रुकावट नहीं है, ना ही हमने इनकार किया, क्योंकि पीसीबी के साथ हमारे रिलेशनशिप माजी में भी और अब भी बड़े अच्छे रहे हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ वेन्यू के ऊपर एतराज़ है, और वो वेन्यू सिर्फ दुबई है, क्योंकि उनके जो सीनियर खिलाड़ी हैं उन्होंने मना कर दिया कि वो दुबई में जाकर इस गर्म मौसम में नहीं खेलेंगे, क्योंकि उसके फौरी बाद एक मेगा इवेंट है और इंजरीज़ का शिकार होने का डर है। इस वजह से हमें ख़तरा नहीं ले सकते, रिस्क नहीं ले सकते कि खिलाड़ी हों। और उनका ये भी साथ साथ उनका ये कहना है कि जी अगर एक ही वेन्यू के ऊपर एशिया कप हो तो ये ज़्यादा मुनासिब है। अब जितनी भी चीज़ें जो अब आने वाले वक्तों में अनफोल्ड होगी वो इसी तरफ जा रही हैं कि एशिया कप जो है वो एक ही वेन्यू पर कराया जाए। जो हाइब्रिड मॉडल था हमारा, जिसमें हम बड़ा खुश हो रहे थे, होना था कि अगर एक ही वेन्यू पे होता, लेकिन मान ही नहीं रहे। जो हाइब्रिड मॉडल था हमारा, जिसमें हम कह रहे थे कि जी हमें श्रीलंकन और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हेड्स अप भी मिल गया, ठीक है हाइब्रिड कर लेते हैं, कुछ मैचेस यहाँ बाकी मैचेस वहाँ, वो अभी नहीं बढ़ा मामला आगे, उसमें मसला आ गया है दोबारा से, ऐसा ही है। जी जी, डेफिनेटली जो इंडियन जर्नलिस्टों के साथ हमारी बात हुई है, कुछ बांग्लादेश में भी लोगों के साथ बात हुई है, वो जो एक कंक्लूजन निकल रहा है वो यही है कि अगला जो इजलास होने जा रहा है एसीसी का, जो कि अगले चंद रोज़ के अंदर होगा, और उसमें यही जोर डाला जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि तमाम टीमों को, क्योंकि एतराज़ है, एक तो एतराज़ यह है कि जी दुबई में नहीं हो सकता, चले मान लिया दुबई में आपको एतराज़ है, आप श्रीलंका में हाइब्रिड कर लें, उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर ये दबाव डाला जाएगा
कि आप एक ही वेन्यू के ऊपर मेज़बानी आप अपने पास रखें, जिस तरह माजी में भी श्रीलंका ने यूएई में किया था, मेज़बानी उन्हीं के पास रही थी, और इसी तरह इंडिया ने 2018 में किया था, मेज़बानी उन्हीं के पास रही थी। अब आप पूरे का पूरा एशिया कप उठाएं और यहाँ पर आ जाएं श्रीलंका में, ताकि ये हाइब्रिड वाला जो मामला ये बीच में से निकल जाए। इसके ऊपर जो इजलास है आईसीसी का, जो हमें बताया जा रहा है, जो मीडिया, इंडियन मीडिया और बांग्लादेश मीडिया से बताया जा रहा है, वो यही जोर डाला जाएगा कि एक ही वेन्यू के ऊपर हो, और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई जो आइंदा चैंपियंस ट्रॉफी है, तो हम क्यों जाएं फिर आगे? यही तो पाकिस्तान का स्टांस है। तो चलें सुहेल, इस पे जरा जी फिर ये जो भी पाकिस्तान पे- का स्टांस जरूर। अब जी बता दें क्विकली, 30 सेकंड्स में कंप्लीट कर लें प्लीज। जी अब्दुल्ला, यही अब मौक़िफ़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का देखना पड़ेगा कि अगर ऐसा होता है कि अगर वो जोर डालते हैं तो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के हवाले से क्या स्टांस होगा, ये सबसे अहम चीज़ होगी। ये सबसे अहम चीज़ है। थैंक यू सो मच सुहेल भाई।